सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बायोलॉजी साइंस के बारे में। तो किसी इंसान की हाइट 4 फीट की हो या ना हो, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि किसी आदमी की हाइट 4 फुट हो या ना हो, उस चीज़ से मतलब नहीं होता। उसकी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 22 फीट या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, मतलब 20 से 22 फीट के आसपास। तो आप सोचेंगे कि क्या मजाक कर रहा है। और किसी की हाइट 4 फीट या फिर 5 फीट है और मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा, तो उसकी जो बड़ी आंत है उसकी हाइट है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही बातें बताने जा रहा हूँ आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो आंतें होती हैं, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी हाय छोटी आंत जिसकी लंबाई होती है 22 फीट कुछ, और जो बड़ी आंत होती है उसकी 5 फीट कुछ लंबाई होती है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे शरीर के बारे में कि यूनिवर्स और हमारी ह्यूमन बॉडी वो कितनी ज़्यादा उलझी हुई है। आज तक हम खुद पता नहीं लगा पाए हैं कि ह्यूमन बॉडी एग्जैक्ट कहती है या फिर यूनिवर्स, या फिर एक किसी पैमाने पे कहा जाए तो क्या हो कि हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, हमारे अंदर भी यूनिवर्स हो सकता है। ह्यूमन बॉडी आज तक, हम कहा जाए तो आज तक हमने अपने दिमाग से 5% भी आज तक हमने ब्रेन का समझा नहीं है। आज तक हम 5% भी अपने ब्रेन को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ये उलझा ही है। ये सबसे ज्यादा ये न्यूरॉन्स पे काम करता है। इतनी ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी से हमारा, मैं आपसे कहूँ कि हमारी बॉडी है जो ह्यूमन बॉडी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो आप मजाक समझेंगे कि ये तो पागल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं साइंटिस्ट कि हमारी जो पूरा नर्वस सिस्टम, हमारी जो बॉडी है पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। और जो नर्वस सिस्टम वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पर बहुत ही माइनस चार्ज पे हम जो है काम करते हैं। हम 220 वाट या फिर 420 वाट के नहीं हैं। हम बहुत ही कम पैमाने पर बिजली खर्च करके इस्तेमाल होते हैं। और एक नज़रिए से कहा जाए तो हमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बेन 10 देखा हो तो बेन 10 में एक बेन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है केविन लेविन। केविन लेविन की क्या खास बात होती है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। किसी भी चीज को छू लेता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मेटल को उसने छू लिया तो वो पूरा मेटल का बन जाता है। वो एक प्रकार से म्यूटेंट होता है। पर मैं हमारा ये मानना है कि हम भी ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आप सुबह जल्दी उठकर किसी अच्छे वातावरण की तरफ जाते हैं तो आप फुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यही कारण है कि आप उस एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप भी एक म्यूटेंट हैं। धूप में कुछ देर, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है, धूप में थोड़ा सा खड़ा हो लेता है तो वो धूप से चार्ज हो जाता है। धूप से मतलब सनलाइटों से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हमारी जो बॉडी है वो टोटली एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई गई है। अभी हम उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं कि हम पूरी तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें। इसीलिए हम आज भी खाना खाकर अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, अन्यथा हमें ऊर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी है जो जैसे फोटोसिंथेसिस काम करती है, पेड़-पौधे अपनी ऊर्जा सनलाइट और पानी से बनाते हैं, ऐसे ही हम भी हैं। इन फ्यूचर क्या पता हमारा ब्रेन इस लेवल तक विकसित हो जाए कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो और हम अपने आप से डेवलप होना स्टार्ट कर दें और हम बाहरी चीज़ों को छोड़ के पहले खुद को समझना स्टार्ट करें। थैंक यू।